यहाँ आए हैं, सोनम वांगचुक जी का 18वां दिन है आज अनशन का। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, लेकिन सरकार कोई डायलॉग, कोई बातचीत नहीं कर रही है। कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति? देखिए, जो जनता के बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो रोष है वो शिक्षा नीति को लेकर है। जिस तरह से पेपर लीक किए जा रहे हैं, जो यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। अब इतने दिन से एक नेशनल फिगर, इंटरनेशनल फिगर जो सोनम वांगचुक जी का जो यहाँ पर अनशन चल रहा है, इसे लेके सभी को चिंता होनी चाहिए कि जिस तरह से उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो हमें लगा कि हमारे बीच से एक हस्ती हमेशा के लिए विदा हो सकती है अगर हम समय लेते रहते नहीं चाहते। तो सभी को चाहिए कि उनका उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे कोई, वो हम सब की लड़ाई, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन सबको, इस जनरेशन को अगर आप चाहते हैं कि सब अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, एक उन्नत देश में रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम साथ दें। और आज हमारी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, माननीय सांसद जी और तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो भी आप यहाँ पर डिसाइड होगा आगे का किस तरह का आंदोलन चलाना, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तमाम विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अनशन खत्म कर देना चाहिए सोनम वांगचुक जी को, तो क्या आपकी क्या राय है इसमें? उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हम भी उनसे अपील करेंगे कि ये सरकार बहरी सरकार है, ये सुन नहीं रही है। लेकिन उसका रास्ता, क्योंकि हम इतनी प्रेशस जो उनकी लाइफ है उसको नहीं गंवा सकते, उसको छोड़ने के लिए हम सभी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह से अनशन के लिए मान जाए। क्रमिक अनशन पर बाकी कार्यकर्ता बैठते रहें, लेकिन उनका स्वास्थ्य जिस तरह से गिरता जा रहा है वो चिंताजनक है। हम भी उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इस अनशन को अपने यहीं समाप्त कर आंदोलन को दूसरा रूप दिया जाए। इस आंदोलन को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, कह रहे हैं ये एंटी नेशनल लोग हैं, दहशतगर्द लोग हैं, बड़े गैंग के लोग हैं, छात्र हैं ही नहीं है। अब यहाँ तो कोई बीजेपी के खिलाफ कोई बात करता तो वो एंटी नेशनल हो गया, मोदी जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो एंटी नेशनल हो गया। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। ये देश के हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। देश में संविधान का राज हो और सभी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल उसमें कोई हेराफेरी ना हो, जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें कोई हेराफेरी ना हो, ये सब सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। और इनको हमें सभी को, आम जन को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें। क्या कहेंगे आगे, क्या कुछ इसमें देख रहे हैं आपकी तरफ से, क्या सहयोग होगा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ? अब आज़ाद समाज पार्टी के जब से सपोर्ट अनाउंस की गई है और आज माननीय सांसद आएंगे, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज उत्साह देखिए, आज कार्यकर्ताओं का इस आंदोलन में एक नई जान आज फूंकी जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, एबीपी न्यूज़ एक बड़ा मीडिया हाउस है, एक खबर चला रहा है कि 2 दिन में सोनम वांगचुक की मौत हो जाएगी, क्या कहेंगे इस तरह की? ये बहुत ही लज्जाजनक चीज़ है। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। गलत न्यूज़ किसी की मौत के बारे में करना ये गलत बात है। और कोई ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय फिगर हो उसके बारे में इस तरह उनकी मौत की खबर उड़ा देना, ये तो बहुत ही निंदाजनक बात है। इससे पहले हमने देखा था कि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बहुत जल्दी सरकार ने उससे बातचीत और संज्ञान लिया था, लेकिन यहाँ पर इतनी जो है संवेदनहीनता क्यों नज़र आ रही है सरकार में? अब ये प्रायोजित कार्यक्रम था उस समय, आपने देखा होगा उसका हश्र क्या हुआ। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो पार्टी बनी और फिर जिस तरीके से ये घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, उससे आपको पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो कई बार मैनिपुलेट की गई, लोग उसमें जो आंदोलन था उसको गलत दिशा दी गई। और जो मुद्दा उठाया गया था भ्रष्टाचार का, लेकिन भ्रष्टाचार को छोड़कर कहीं और पहुंच गया। तो ये दिशाहीन नहीं होना चाहिए। जो आज बेसिक मुद्दे उठाए गए हैं, जो छात्रों से जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, ये मुद्दे अब ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे, हावी रहेंगे। एक बात और कही जा रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाता है तो क्या पेपर लीक की समस्याएं या एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? अब एक व्यक्ति के इस्तीफा होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शुरुआत तो होगी। कम से कम ग्लेशियर एक पिघलना तो शुरू होगा। अभी तो शुरुआत ही नहीं हो रही, सरकार संज्ञान ही नहीं ले रही। कम से कम इस तरह के एक इस्तीफा होगा तो इसका लगेगा कि ये काफ़ी जो है आंदोलन गति पकड़ चुका है और इसका कुछ ना कुछ सार्थक परिणाम आएगा। क्या कहेंगे अंत में, क्या अपील करेंगे सरकार से? मैं अपील करूंगा कि सरकार वांगचुक जी का, इनकी जो मांगे रखी गई हैं और जो कॉकरोच जनता पार्टी ने, अभिजीत दीपके ने जो मांगे रखी हैं उन पर ध्यान दें और किसी भी इस प्रेशियस लाइफ को, इस कीमती जीवन को ऐसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर कुछ भी यहाँ पर हो गया तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।